इसकी क्लास में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु दर्शाती है। ठीक है, आयु दी हुई है, में रोगियों की संख्या भी दी हुई। ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। अब हमें क्या दिया हुआ है, नीचे बहुलक और माध्य, हमें दोनों चीज ज्ञात करनी है। बहुलक और माध्य देखो, आगे पूरा पढ़ो। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना, दोनों केंद्रीय मापों की तुलना भी हमें ज्ञात करनी है। मतलब हम बहुलक से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं और माध्य से भी इसे ज्ञात करते हैं। मैं आपको बहुलक ज्ञात करना बताता हूँ आज। सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं। मैं जितनी देर में सारणी बना रहा हूँ, आप उतनी देर में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो मैं सारणी बना लेता हूँ। हमें दिया हुआ है आयु दी हुई है हमें। आयु आप इसे अक्स भी बोल सकते हो, वर्षों में। बहुलक बहुत ज़्यादा सरल है, कुछ ही ज्ञात नहीं करना होता, आपको एक सूत्र याद रखना है जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है, वो याद रखो आप। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, अंतराल हमारे 10-10 का चल रहा है इसके अंदर। 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 55 से 65, ये मैंने उतार लिया है। अब मैं रोगियों की संख्या भी उतार लेता हूँ। पहले मैं सारणी को पूरा तैयार कर देता हूँ, क्योंकि हमें बहुलक के अंदर कुछ ज्ञात नहीं करना होता, सारणी को जैसे बनाया हुआ उसे ऐसे रखना है, इसलिए मैं पहले सारणी बना लेता हूँ। वरना हम माध्य के अंदर अक्साई भी निकालते हैं, अफा इंटू अक्साई भी ज्ञात करते हैं, इसलिए पहले सारणी नहीं बनाते हैं। पहले सारणी बना लेता हूँ। और अब हम रोगियों की संख्या भी लिख लेते हैं। रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या हमें क्या दी हुई है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बहुलक ज्ञात करना हो तो कुछ ही नहीं करना। बहुलक ज्ञात बहुत सरल है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा बारंबारता देखनी है, सबसे ज़्यादा बारंबारता देखनी है। जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है उससे ही हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। 6 छोटा है, 11 छोटा है, 21 भी छोटा ही है, 14 भी छोटा है, 5 भी छोटा है। ये सब 23 से क्या है, ये सब 23 से छोटे हैं। तो हमारे अब वन कौन हो गया, 23। सबसे बड़ी संख्या हो, आप ऐसे याद रखो, सबसे बड़ी संख्या हो उसे अब वन बोलते हैं, समझ गए। और जस्ट अब वन के ऊपर चाहे यहाँ पर कोई भी हो, यहाँ पर जैसे होता 25 तो हम अब वन 25 को मानते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या जिसकी भी हो हम उसको अब वन बोलेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा F0 जस्ट ऊपर वाला, और जस्ट नीचे वाला हो गया F2। ठीक है, लिख लिए। अब आपको एक बात बता देता हूँ, अब वन लिखने के बाद में आप स्केल की सहायता से इसको इस प्रकार कर लीजिए जिससे आप गलती से भी दूसरे अब 0 पर आप रखिए ज्ञात नहीं कर सकते हो, गलत का हो जाएगा आपका सवाल। अब वन जिसको आता है उसकी लोअर सीमा हमें ज्ञात करनी है। लोअर सीमा हमें दी हुई है अल, इसको अब अल से दर्शाते हैं हम। अल क्या हो गया, अल हमारा है 35। अल क्या है, अल हमारा 35, इसे लोअर सीमा बोलते हैं। अल क्या हमारा 35 है, इसको मत लिख लेना 45 को। अल हमारा इस साइड वाला होता है, इसको भूल जाओ, इस साइड वाला क्या हो गया हमारा अल। अल हो गया हमारा 35। अब आपको सूत्र के हिसाब से लिखना। अब 0 क्या हो गया, अब 0 हमारा अभी भी मैंने बताया था, अब 0 हमारा 21 है। अब 1 कितना है, अब 1 हमारा 23 है। F2 क्या है, F2 हमारा 14 है। और अच, ये इसके अंदर हमें 5 चीज़ें यहाँ पर लिखनी होती है, 5 नाम। 5 नाम को आपको याद रखना है। अच निकालने के लिए कई बच्चे गलती कर देते हैं, वो अच अपनी तरफ से लिख देते हैं। नहीं, अच निकालने के लिए क्या करना है, जो आपको बहुलक वर्ग आए उसके, जैसे 45 में से 35 को घटाओ, बड़े में से छोटा को घटाओ,
45 में से 35 को घटाया, बच गए 10। ठीक है, तो अच्छा हमारा क्या हो गया, अच्छा हो गया हमारा 10। आप इनमें से किसी को भी घटाओगे तो अच्छा आपका 10 हो जाएगा, पर आपको जिसका आपका अल आए उसमें से घटा लेना, वरना आप गलती से भूल जाते हो। क्या करना था आपको याद रखना है, जो हमारा अल आए उसके सामने जो भी संख्या है उसमें से इसको घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना, घटाया हमारा अल सॉरी अच्छा आ गया, अच्छा आ गया 10। अब हमें क्या करना है, बहुलक का सूत्र लिखना है, बहुलक का सूत्र अल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, लिख लिया। इसके अंदर बहुलक के अंदर हमें जोड़ बाकी गुना बा कुछ ही नहीं करना होता है, बहुत सरल है ये हमारा सूत्र है। सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र आप भूल जाते हो तो आपका पूरा काम गलत हो जाएगा। अल प्लस इंटू F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। समझ गए। अब हमें देखो, मैंने पहले इसको इसलिए लिखा, ये 5 नाम पहले इसलिए लिखे कि आपको यहाँ पर नहीं देखना पड़े बारी बारी में। आप यहाँ पर देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, नीचे मैंने इसलिए लिख लिए। अब यहाँ पर आपको देखे लिखने, अल कितना है, अल हमारा है 35, F1 कितना है, F1 हमारा 23, F0 कितना है, F0 हमारा 21, 2F1 मतलब 2 से जिसमें किसी चीज़ का बीच में निशान नहीं वो इंटू में होता है, समझ गए। 2F1 मतलब F1 कितना है हमारा 43, F0 21 माइनस है बीच में, F2 हमारा 14। ठीक है, इंटू H कितना है, H हमारा 10 है। इनको अब सॉल्व करना है। ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर हमारा घटाव हो रहा है, नीचे यहाँ पर इंटू हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है। ठीक है, ऊपर घटाया बच गए 2, नीचे 23 से गुना करना है, ब्रैकेट का मतलब 23 से गुना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 और ये हो गया हमारे 3, 35 इंटू 10। अब हमें नीचे क्या दिख रहा है, नीचे हमारा घटाव हो रहा है 2। घबराना नहीं है आपको, मुख जवानी से आपको जोड़ बाकी गुना भाग नहीं आता तो जल्दी से यहाँ पर लिखो, घटाओ 1, 1 बच गए हमारे 11। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे जैसे इनको काट देते हैं, इनको काट देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 इंटू 10 बट्टे 11, देखते हैं यहाँ पर ही कट रहे हैं तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इनको काट देते हैं। ये गलत हो जाएगा आपका सवाल। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, काटना ऊपर नीचे होता है, काटना ऊपर नीचे होता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 22 बट्टे 11 इंटू 10 होता, 11 के में 11, 11 दूनी 22, ऊपर आ गया 2, ऊपर नीचे कटते हैं और तिरछे कटते हैं, तिरछे भी कटते हैं। जैसे मैं आपको फिर से बताता हूँ, 2 बट्टे 10 ही ले लेता हूँ इंटू 10, 10 एकम 10, ऊपर नीचे भी कटते हैं ये, पर ऐसे नहीं कटते। इंटू है ना बीच के अंदर, ऐसे नहीं कटते हैं कभी भी, इंटू आ जाए बीच के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 के अंदर 11 का भाग नहीं जाए, और जा भी सकता है तो आपको पॉइंटों के अंदर देना है। मैं सरल काम बताऊंगा आपको, सबसे सरल बताता हूँ। प्लस 2 को 10 से गुना कर दिया, आ गए 20 बट्टे 11, तो हम 20 के अंदर 11 का भाग दे के देख लेते हैं। 11 एकम 11 एक बार जाएगा, बच गए 9, पॉइंट लगाया, उतारा 0, 11 11 88, बच गए 2, पॉइंट लगाया हुआ 0, 11 एकम 11, बच गए 9, 11 88। ठीक है, ये भाग आगे जाता ही जा रहा है। चलो कुछ नहीं करना, आगे जाए तो आपको घबराना नहीं है। 35 पॉइंटों की जोड़ आपको आती होगी, मैंने बताई थी। पॉइंट के नीचे पहले ऊपर लिखना 35 के बाद में कोई पॉइंट के बाद में कुछ भी नहीं, तो आपको 0 0 लगाना है। 0 0 3 संख्या है। ठीक है, 1.818 818 6 36.818। पॉइंट के बाद में ऐसे नहीं बोलते हैं 818, पॉइंट के बाद में 36.818, ये हमारा उत्तर आएगा। चलो मैंने भाग दे लिया है, भाग देने पर आप हमारे उत्तर आए थे 1.818, मतलब वही संख्या वापस रिपीट होने लग गई, तो मतलब हमारा भाग इतना ही देंगे। और आप जाते हो तो आगे तक देते हो, फिर भी भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, मैंने 35 के अंदर प्लस का चिन्ह है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 35
प्लस भाग दिया, हमारा आया 1.818 प्लस में ही है। तो मैंने आपको अभी यहाँ पर जोड़ बताई थी, फिर से बता देता हूँ जोड़। 35 के पॉइंट में कुछ है नहीं, 35.00 और 1.818 81863 है, हमने जोड़ा 36.81 आया उत्तर, 36.81। और ये मैं उत्तर लिख लेता हूँ, ये हमारे बहुलक के उत्तर होंगे। मैं ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में बताना आपको बहुलक कैसे लगे।